सभी भाइयों को जय देव और जय माँ भवानी। वक्त सब कुछ लेकर चला जाएगा, लेकिन रह जाएंगी तो पीछे इतिहास से जुड़ी कुछ यादें। आज उन्हीं यादों को समेटे हम आपको ऐसा इतिहास बताने जा रहे हैं इसके बारे में शायद आपको पता ही ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि सिख इतिहास और सिखों को बनाने में और पंजाब के इतिहास में राजपूतों का कितना बड़ा योगदान था। सभी भाई वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उन दिनों की बात है जब पंजाब छोटी छोटी राजपूत ज़मींदारियों में बटा हुआ था। वक्त था 15वीं सदी का, 1469 ईस्वी, जब बाबा नानक का जन्म हुआ। बाबा नानक के जन्म से पहले हम आपको पीछे कुछ इतिहास बताएंगे। सन 1000 ईस्वी में राय जसल बट्टी हुए जिन्होंने जैसलमेर को आबाद किया। उन्हीं खानदान में से एक उनका बेटा जैसलमेर से निकलकर पंजाब की ओर रवाना हुआ और लाहौर में आकर बसा। उसी खानदान में से आगे जाकर राय आदिल बट्टी हुए 1265 ईस्वी में। राय जसल बट्टी उनके दादाजी भी थे। राय आदिल बट्टी पहले हिंदू राजपूत हुए जिसने सूफीज़म की वजह से इस्लाम धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने अपनी फिर भी हिंदू परंपराओं को नहीं तोड़ा। राय आदिल बट्टी के बाद उनकी पीढ़ी से ही राय बोई बट्टी हुए और उन्होंने राय बोई की तलवंडी बसाई, जिसको आज आप लोग ननकाना साहब भी कहते हो। ननकाना साहब उनकी ही देन है और पूरे राय बोई की तलवंडी पर उन्होंने अपना राज स्थापित किया। उस वक्त उनके एक मुनीम थे जिनका नाम था कालू मेहता। कालू मेहता जी एक खत्री परिवार से संबंध रखते थे और राय बोई बट्टी की सारी जिम्मेदारी उन पे थी। उनका सारा कारोबार वगैरह वो ही संभालते थे और उनके मुनीम थे। राय बोई बट्टी की अचानक मौत हो गई। राय बोई बट्टी की मौत के बाद उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी कालू मेहता जी पर पड़ गई। राय बुल्लर बट्टी तब सिर्फ 8 साल के थे जब उनके पिता राय बोई बट्टी की मौत हो गई। और कालू मेहता का भी एक बेटा था जो आगे जाकर बाबा नानक कहलाए। उस वक्त राय बोई की तलवंडी और बट्टी राजपूत रियासत की पूरी जिम्मेदारी कालू मेहता जी पर थी और उनके छोटे बेटे राय बुल्लर बट्टी की जिम्मेदारी भी उन पर पड़ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाया और दोनों परिवार, राय बुल्लर बट्टी का परिवार जो कि राय बोई के बेटे थे, उनका परिवार और कालू मेहता का परिवार बिल्कुल करीब आ गया। राय बुल्लर जब बड़े हुए तो कालू मेहता जी के बेटे जो बाद में बाबा नानक कहलाए उनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। वे बाबा नानक के इतने करीब आ गए उनको उनमें कुछ अलग सी छाया दिखने लगी। एक बार राय बोई की तलवंडी, जिसको आप ननकाना साहब भी कहते हो, उसी रियासत के राजा राय बुल्लर बट्टी जी बन गए। एक बार बाबा नानक जी अपनी गायें चराते हुए सो गए और उनकी गायों ने एक किसान की खेत को उजाड़ दिया। और जब इस बात का उस किसान को पता चला तो उन्होंने उसकी शिकायत राय बुल्लर बट्टी जी के पास कर दी, जो कि उस वक्त राय बोई की तलवंडी के राजा भी थे। और राय बुल्लर बट्टी
जब उस किसान के खेतों में पहुँचे तो जब उन्होंने जो वाक़या देखा वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पूरा खेत हरा भरा है और कुछ भी उजाड़ा नहीं हुआ है। और जब उन्होंने बाबा नानक को एक अलग ही दृश्य में देखा तो वो हैरान रह गए और वो बाबा नानक के इतने करीबी आ गए और करीब हो गए कि उन्होंने अपनी सारी 18,500 किले ज़मीन बाबा नानक जी को दान कर दी। उन्होंने बाबा नानक में अलग ही छाया देखी और वहाँ से ही सिख धर्म की स्थापना हुई। बाबा नानक एक भगवान के रूप थे और उनसे प्रेरित होकर पंजाब के बहुत से हिंदुओं ने सिख धर्म को अपना लिया। बाबा नानक को बनाने वाले महान राजपूत राय बुल्लर भट्टी जी थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़मींदारी और सब कुछ बाबा नानक पर लुटा दिया। बाद में जो ननकाना साहब का गुरुद्वारा है, जब राय बुल्लर भट्टी की मौत हुई तो बाबा ननकाना साहब के गुरुद्वारे के पास ही उनको दफनाया गया और आज उनकी कब्र वहीं है। सिखों में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। बंदा सिंह बहादुर मनहास राजपूत थे। बज्जर सिंह राठौर, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह को बज्जर सिंह राठौर जिन्होंने सिखों को लड़ना सिखाया। और भी बहुत से योद्धा जो राजपूत सूरमे हुए। ध्यान सिंह जो सिखों के प्रधानमंत्री बने और पूरे पंजाब सूबे के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तब पंजाब पर राजपूतों का ही राज हुआ करता था। सिखों का सिंह नाम भी राजपूतों के सिंह नाम से लिया गया है, जो बाबा नानक और गुरु गोविंद सिंह जी ने राजपूतों से प्रेरित होकर लिया। वो राजपूतों को बहुत चाहते थे और उन्हें बहुत बार अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय कहलाना ही पसंद किया। सिखों के सभी गुरु खत्री ही हुए। पंजाब के खत्री आज भी अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय बोलते हैं। वो पीछे से राजपूतों से ही निकले हुए हैं। सिखों में राजपूतों का योगदान बहुत बड़ा है। सिखों का सिंह नेम राजपूतों के सिंह नेम से ही लिया गया। जब सिख धर्म की स्थापना हुई तो पूरे पंजाब और पूरे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पूरे आसपास हर जगह राजपूतों की हुकूमत थी। 11वीं सदी चौहान राजपूतों के बाद पूरे पंजाब में छोटे छोटे राजपूत ज़मींदार बन गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा भट्टी राजपूत, उसके बाद जंजुआ राजपूत, चौहान राजपूत, मंझ राजपूत, घोड़ेबार राजपूत और बहुत से राजपूतों ने अपनी अपनी छोटी छोटी रियासतें बना ली थी, जिसमें से ज़्यादातर राजपूत मुस्लिम राजपूत थे, जो लास्ट 1947 तक पंजाब पर राज करते रहे। 1947 के वक्त जब देश आज़ाद हुआ और भारतीय पंजाब से बहुत से राजपूत पाकिस्तान चले गए, और राजपूत पीछे से ही मुग़लों से, तुर्कों से, अफ़गानों से सबसे लड़ते आ रहे थे। राजस्थान, एमपी, गुजरात, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हर जगह उस वक्त क्षत्रियों का राज था। लेकिन पंजाब में मुग़ल हिंदुओं पर बहुत से अत्याचार कर रहे थे, तो बहुत से हिंदुओं ने सिख धर्म को अपना लिया, जो राजपूतों द्वारा ही बनवाया गया। बाबा नानक जी ने राजपूतों का सिंह नेम सभी सिखों को दिया। सिखों से पहले सिंह नेम सिर्फ राजपूत ही यूज़ करते थे, जो आज तक कर रहे हैं, और सिख कौर नाम भी राजपूतों से लिया गया। सिख लड़कियों को जो आज कौर बोलते हैं वो भी राजपूतों की ही देन है। राजस्थान में राजपूत लड़कियों को कनबर बोलते हैं, उसी कनबर से कौर बना। आज भी राजस्थान में राजपूत लड़कियों को कनबर ही बोला जाता है।